हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था। अपन पढ़ रहे थे नाउन, और नाउन में अपन ने पढ़ लिया था नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप। तो नाउन की डेफिनेशन में जैसे अपन ने पढ़ा था कि वो सारे नाम जो कि किसी वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध करवाए उसको अपन बोलते हैं नाउन। और उसके बाद अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में अपन ने 4 टाइप्स के अपन ने नाउन पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट नंबर था वो था कॉमन नाउन, सेकंड नंबर था वो था प्रॉपर नाउन, और थर्ड नंबर पे अपन ने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड फोर्थ नंबर पे कलेक्टिव नाउन। एक बार इनकी छोटी सी डेफिनेशन देख लो। सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब ऐसा शब्द जो कि हमें एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बताता है, उसको अपन बोलते हैं कॉमन नाउन। इसके एग्जाम्पल अपन ने देखे थे, जैसे बुक, बॉय, गर्ल और स्टूडेंट। ठीक है, ये जो है ये अपने को एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, तो इसको अपन काउंट कर लेंगे किसमें, कॉमन नाउन। इसके बाद अपन ने देखा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में अपन ने देख लिया था क्या, कि ऐसे शब्द जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विशेष नाम का बोध करवाते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, एग्जाम्पल अपन ने देखे थे रवि मोहन, रवि मोहन, और इसके अलावा जैसे और भी कुछ देख सकते हो आप, जैसे राहुल, सीता, गीता, अनीता, कुछ भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये थे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल। इसके बाद सिटी में देखो, जयपुर, दिल्ली, इंडिया, कंपनी के नाम टाटा, रिलायंस, ये सारे किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में। इसके बाद देखो अपन ने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब किसी व्यक्ति से जुड़े हुए विशेष गुण या उसके भाव को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें अपन ने देखा था एग्जाम्पल ऑनेस्टी, चैरिटी, ब्यूटी, करेज, बोल्डनेस, कवर्डनेस, ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में अपन ने देखा कि वे शब्द जो हमें एक ग्रुप के होने का बोध करवाते हैं उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे स्टूडेंट का ग्रुप एक बनेगा तो उसको बोलेंगे अपन क्लास। ऐसे ही जब कुछ प्लेयर मिलके ग्राउंड में जाएंगे तो उसको बोलेंगे टीम। ऐसे ही अपन ने कुछ एक जगह पे कुछ जैसे लकड़ियाँ इकट्ठा कर दी तो उसको बोलेंगे अपन बैच। ठीक है, तो ऐसे अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं, सीरीज, ग्रुप, क्राउड, ये सारे एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के। इसके बाद अपन ने देखा जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर ऑफ नाउन मतलब नाउन को अपन कितने लिंगों में डिवाइड कर सकते हैं। लिंग मतलब पुरुष है कि स्त्री है कि थर्ड जेंडर है। ठीक है, तो उसमें अपन ने सबसे पहले देखा मेल यानी मैस्कुलाइन। इसका मतलब इसमें वे शब्द आएंगे जिनसे अपने को पुरुष होने का बोध होता है, जैसे राम, एक्टर, सर्वेंट, मास्टर, जेंटलमैन, ये सारे शब्द हमको एक पुरुष होने का बोध करवाते हैं, इसलिए इसको अपन काउंट कर लेंगे मैस्कुलाइन नाउन में। सेकेंड अपन ने देखा फेमिनाइन नाउन। फेमिनाइन नाउन मतलब वे शब्द जो हमें एक स्त्री जाति का होने का बोध करवाते हैं उसे हम फेमिनाइन नाउन कहते हैं, जैसे गर्ल, वुमेन, एक्ट्रेस, मेड, मिस्ट्रेस, लेडी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अपन ने देखे थे फेमिनाइन नाउन में, मतलब ये फीमेल नाउन में। इसके बाद अपन ने देखा जो थर्ड जो टाइप देखा जेंडर का वो था न्यूटर। न्यूटर मतलब वे शब्द जो हमें ना तो स्त्री जाति का बोध करवाएंगे और ना ही अपने को पुरुष जाति का बोध करवाएंगे, उसको बोलेंगे अपन न्यूटर या थर्ड जेंडर। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल देखे अपन ने टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक, नोवेल, ट्री, प्लांट। इन शब्दों से हमें ये पता नहीं लगता कि ये मेल है कि ये फीमेल है, इसलिए अपन ने इनको रख दिया किसमें, न्यूटर जेंडर में। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि दोनों का बोध करवाते हैं, वो स्त्री का भी बोध करवाते हैं और पुरुष का भी बोध करवाते हैं, उनको अपन बोलते हैं ड्यूल जेंडर या कॉमन जेंडर वाला नाउन। तो इसमें अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, तो ड्यूल जेंडर में अगर अपने को किसी भी शब्द को अगर अपने को फीमेल में अगर अपने को डिनोट करना है, स्त्री लिंग में अपने को अगर उसको दिखाना है, तो उसके पहले उस नाउन से पहले अपने को क्या शब्द लगाना है, उससे पहले लगाना है वुमेन। ये लगाना है अपने को जब नाउन सिंगुलर हो, एक वचन नाउन हो। ठीक है, और अगर बहुवचन हो तो उससे पहले लगाना वुमेन, यहाँ पे आ जाएगा MEN। ठीक है, तो ये अपने को लगाना है जब प्लूरल नाउन हो अपने पास। और वो सारे नाउन कौन से हैं जो कि ड्यूल जेंडर को प्रदर्शित करते हैं, वो है टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट,
जज, कोच, प्लेयर, स्टूडेंट, कैंडिडेट, मिनिस्टर, लीडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, कलेक्टर, एसपी, बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट, कजन। ये सारे शब्द वो है जो कि डुअल जेंडर को प्रदर्शित करते हैं। अगर अपने को यहाँ पे अगर स्त्रीलिंग का बोध करवाना है तो इससे पहले अपने को वुमेन लगाना है। और इस तरह ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग फॉर ए लेडी कोच, 2 गर्ल्स हॉकी टीम। लेडी कोच नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, वुमेन कोच। इसीलिए इसमें जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है, लेडी की जगह आएगा वुमेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने देखा था, द WHO रिक्वायर्स मेनी वुमेन डॉक्टर्स टू सर्व इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें देखो वुमेन तो यूज कर लिया, लेकिन डॉक्टर्स जो है ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में वुमेन का MEN आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये इसमें एरर है। ओके, इसके बाद अपन ने देखा कि कज़न जो शब्द है उसके साथ ना तो ब्रदर का यूज होता है ना ही सिस्टर का यूज होता है। इनका यूज नहीं करना चाहिए अपने को। नॉर्मल लैंग्वेज में इनका यूज किया जाता है, लेकिन अपने को ग्रामर के हिसाब से ये यूज जो है ये गलत है। तो यहाँ से अपने को ब्रदर और सिस्टर हटा देना है, तब ही ये एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद अपन ने कुछ देखे थे पर्सन्स ऑफ नाउन। पर्सन्स ऑफ नाउन मतलब नाउन एक वचन है या बहुवचन है, इसको डिनोट करने के लिए अपन क्या लिखते हैं, जैसा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएंगे, प्लूरल को सिंगुलर कैसे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको 5 तरीके बताए थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन जो यूज होता है वो है एस लगा दो, कोई भी नाउन है और उसके लास्ट में लगा दो आप एस, इससे बन जाएगा वो प्लूरल में। जैसे स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, कैंडिडेट का कैंडिडेट्स, और नॉवेल का नॉवेल्स, बुक का बुक्स, विलेज का विलेजेस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल इसमें देखा था अपन ने, अगर नाउन के लास्ट में SS, SH, CH, X और O आता है तो उसके लास्ट में आप लगा दो ES, बिना देखे लगा दो आप ES। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा क्लास का क्लासेस। ओके, फिश का बन जाएगा फिशेस, मेज का बन जाएगा मैचेस, क्योंकि मैंने लगा यहाँ पे CH आया है तो यहाँ पे लगा दिया मैंने ES, X आया तो मैंने लगा दिया ES बॉक्सेज में, मैंगो में O आया लास्ट में तो लगा दिया मैंने ES। ओके, इस तरह से बना इसका सिंगुलर से प्लूरल। थर्ड जो अपन ने जो इसका टाइप देखा था वो था, अगर आपके नाउन के लास्ट में Y आए और Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस Y को आप हटा दो और उसकी जगह पे लगा दो आप IES। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश में व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन कौन से होते हैं, वो होते हैं आप अल्फ़ाबेट जितने भी है A से लेके Z तक, उसमें से आप A, E, I, O और U इनको हटा दो और इनके बाद में जो बचे हैं वो सारे हैं कॉन्सोनेंट। जो मैंने आपको बताया A, E, I, O, U ये हैं वोवेल्स मतलब स्वर। ठीक है, तो इनको हटा दो, बाकी जो बचे वो सारे कॉन्सोनेंट। इसके बाद देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे अपन ने। जो 4 टाइप जो अपन ने देखा था वो था, आप स्पेलिंग में ही परिवर्तित कर दो, स्पेलिंग में आप कोई परिवर्तन कर दो तो उससे बन जाएगा प्लूरल। जैसे मैन का MAN से मैंने बनाया MEN, इससे बनाया प्लूरल। इसके बाद वुमेन में वही MAN, वुमेन में MAN है उसका आप MEN कर दो। चिल्ड्रन में आपने देखा, चिल्ड्रन में मैंने REN लगा दिया, मतलब स्पेलिंग एक पहले कुछ और थी उसके बाद मैंने कुछ और उसको चेंज कर दिया। फुट को फिट कर दिया और टूथ को टीथ कर दिया। इसके बाद जो फिफ्थ और लास्ट जो अपन ने इसका मेथड देखा था प्लूरल बनाने का वो था, अगर नाउन के लास्ट में F या FE आए तो F या FE को हटा दो और उसकी जगह लगा दो VES। जैसे थीप में लास्ट में आया F और लास्ट में मैंने F को हटा दिया और लगा दिया मैंने यहाँ पे VES। ओके, जैसे नाइफ में है तो नाइफ में आप यहाँ पे देखो FE आया तो FE को हटा के VES। नाइफ की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, KNIFE होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ी आप चेंज कर लेना, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। इसके बाद देखो लाइफ का बनाया लाइव्स, हाफ का बनाया हाल्व्स, लीफ का बनाया लीव्स, वुल्फ का बनाया वुल्फ्स। ओके, और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल में आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 50,000 फीट्स व्हेन इट क्रेश्ड इन द एयर। तो देखो फीट्स नहीं होता, ये ऑलरेडी फीट जो है ये ही अपने आप में एक प्लूरल नाउन को डिनोट करता है, तो यहाँ पे आएगा फीट, ओनली फीट। सेकेंड एग्जाम्पल अपने देखा था, हिज टूथ्स एंड फूट्स वर ब्रोकन अवे। इसका मतलब यहाँ पे जो एस का यूज करके इसका प्लूरल बनाया, ये इस तरह से प्लूरल नहीं बनेगा। आप एस को हटा दो और जो टूथ का बनेगा टीथ और फूट का बनेगा फीट।
तो इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो हो गया राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो अभी तक अपन ने पढ़ा ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद जो अपन जो भी पढ़ेंगे, अब 17 रूल्स आपके सामने आएंगे नाउन के, और उन रूल्स को आपको याद करना है और उनको अप्लाई करना सीखना है। ये जितने भी रूल हैं ये सारे आपके एग्जाम में आने लायक हैं, मतलब आपके कोई ना कोई रूल से आपके एग्जाम में नाउन से जो है वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको बस ये रूल से आपको याद करने हैं, उसके बाद इनको अप्लाई करना सीखना है। एक एक करके अपन ये रूल समझेंगे, सबके एग्जाम्पल देखेंगे। आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। जो रूल नंबर 1 है वो है हाइफन नाउन का रूल। हाइफन नाउन का रूल, ठीक है, ये है हाइफन नाउन। हाइफन नाउन क्या होता है? देखो सबसे पहले आप हाइफन देखो, हाइफन क्या होता है? ये जो अपन डैश लगाते हैं ना इस तरह से, इसको बोलते हैं हाइफन। ठीक है, ये जो है ये हाइफन है। अगर नाउन से पहले, अगर किसी भी नाउन से पहले अगर इस हाइफन का यूज करते हैं तो वो जो नाउन है उसको अपन बोलेंगे हाइफन नाउन। ठीक है, और अगर वो हाइफन नाउन है तो वो जो नाउन आएगी वो आपको हमेशा लिखनी है सिंगुलर फॉर्म में। ओके, तो इसका एक बार आप रूल लिख लीजिए, उसके बाद अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले यदि वाक्य में हाइफन इस तरह से साइन आएगा, का यूज, का उपयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके तुरंत बाद नाउन मौजूद हो। तो यह नाउन हाइफन नाउन कहलाती है। हाइफन नाउन कहलाती है। ओके, और ये जो नाउन है, ये जो हाइफन नाउन तथा इसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक रूल बताया कि अगर हाइफन नाउन है तो हाइफन नाउन आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखनी है, लेकिन इसके लिए भी आप एक नोट लगा लो, इसमें एक एक्सेप्शन है। ये आपको रूल कब फॉलो करना है? ये आपको रूल फॉलो करना है ओनली तब जब ये जो नाउन आएगी ना, इस नाउन से पहले कोई भी वर्ड आएगा वो आएगा किसी काउंटिंग का वर्ड, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से अगर वर्ड आए और उसके बाद हाइफन ना आए और उसके बाद नाउन आए तो ही आपको ये रूल फॉलो करना है। तो नोट लगा के लिखिए, यह नियम केवल ऐसी स्थिति में लागू होता है जब हाइफन से पहले मौजूद शब्द किसी संख्या को व्यक्त करता है। किसी संख्या को व्यक्त करता है। कैसे? इसके एग्जांपल्स देखो। देखे, आपने नोट लिख लिया, अब इसका एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज 22, और फिर उसके बाद हाइफन ईयर्स
ओल्ड नाउ। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, ये हाइफन आ गया और हाइफन से पहले ये नाउन है, ये क्या है, ये नाउन है, और नाउन से पहले आपको एक संख्या दिख रही है 22। तो ये जो है ईयर्स, ये किस में आएगा, ओनली सिंगुलर फॉर्म में। कैसे, ये आएगा ओनली ईयर। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से परिवर्तन करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखो, जो सेकंड एग्जांपल है वो है गवर्नमेंट हैज just approved a 3 crores project for improvement of infrastructure। ओके, आपके पास ये एग्जाम्पल है और इसके कुछ पार्ट हैं। जैसे एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट इसका ये है। आप इसमें एरर फाइंड कीजिए, कहाँ पे इसमें मिस्टेक है। तो देखो, मिस्टेक आपकी यहाँ पे है, ये हाइफन है और हाइफन से पहले एक काउंटिंग है। तो ये जो करोर्स है इसकी जगह पे क्या आएगा, ओनली क्या आएगा, करोड़। A3 करोड़ प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये एस नहीं आएगा इसके साथ, क्योंकि ये यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में आएगा। हाइफन नाउन है तो ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। द सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट has just appointed ये नेक्स्ट पार्ट, a 5 judges jury to resolve this केस। एरर फाइंड करो, इसमें कहाँ पे एरर है। तो देखो, यहाँ पे एरर है, ये हाइफन है और हाइफन से पहले क्या, एक काउंटिंग है। तो ये जजेस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओनली जज। ए 5 जज ज्यूरी। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्शन, ये हो गया हाइफन वाला रूल। नेक्स्ट लिखो, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अगर इस तरह से एक कॉम्बिनेशन दे रखा है तो उसमें जो भी नाउन आपके पास यूज होगा वो नाउन क्या होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। और अगर ऐसे कॉम्बिनेशन का यूज अगर सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया है तो उसकी वर्ब भी हमेशा किस में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस रूल को लिख लीजिए। क्या है रूल, रूल है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। और ये नाउन जो होगी ये सेम नाउन होगी, मतलब रिपीटेड नाउन होगी। ओके, ये है रूल। इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए एक बार। यदि वाक्य में किसी भी स्थान पर एक समान नाउन को प्रीपोजिशन की सहायता से
प्रीपोजिशन की सहायता से जोड़ कर लिखा गया हो तो ये दोनों नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। ये रूल का एक पार्ट। नेक्स्ट पार्ट लिखो, यदि ऐसे किसी भी समूह को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाए तो ऐसे वाक्य की क्रिया को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। ओके, तो रूल हो गया अपने पास नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इस तरह से अपने पास एक कॉम्बिनेशन होगा। वो जो नाउन होगी ये सेम नाउन होगी, मतलब रिपीटेड नाउन होगी। और अगर अपने पास इस तरह से आता है तो वो नाउन जो होगी उसको अपने को सिंगुलर फॉर्म में रखना है। और अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रखा गया है, वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर रखा गया है, तो उस वाक्य की जो क्रिया होगी, जो वर्ब होगी, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल देखो, he has read pages after pages of this novel in library. आपके पास ये एक सेंटेंस है और आपको इसमें एरर फाइंड करना है। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। कहाँ पे है इसमें मिस्टेक, चेक करो। देखो ये रहा, ये है एक प्रीपोजिशन और इससे पहले ये नाउन है और ये भी नाउन है, सेम नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये अपने पास कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये जो दोनों नाउन है ये किस में आएगी? ये दोनों आएगी सिंगुलर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से लिखेंगे, पेज आफ्टर पेज। ओके, यहाँ पे जो करेक्शन आएगा वो आएगा पेज आफ्टर पेज। ही हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ दिस नॉवेल इन लाइब्रेरी। ओके, ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लो ऐसा ही। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन is being exploited in every sphere of our civilized society। ओके, ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये इसके पार्ट है। आप बताइए इसमें कहाँ पे मिस्टेक है। जैसे मैंने आपको बताया था,
पेज आफ्टर पेज, उसमें आपने देखा ऐसे ही इसमें वुमेन आफ्टर वुमेन। तो देखो यहाँ पे ये हो गया प्रीपोजिशन और ये हो गया सिंगुलर नाउन, लेकिन यहाँ पे देखो ये कैसे है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसका क्या बनेगा, वुमेन। वुमेन आफ्टर वुमेन इज, देखो यहाँ पे मैंने लगाया इज, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा कॉम्बिनेशन आया, इसलिए इस कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे आ गया इज। ओके, तो ये हो गया अपना सेकंड रूल। अब देखो रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड जो है वो इस तरह से है कि कुछ आपके पास ऐसे नाउन होंगे जो दिखने में तो सिंगुलर होंगे, लेकिन उनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म की तरह यूज होगा। ठीक है, तो आपको उसमें मिस्टेक के लिए आपको उसमें एस लगा के दे देगा, ई एस लगा के दे देगा, मतलब उसको जबरदस्ती आपको प्लूरल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ऑलरेडी ही प्लूरल है। आपको दिखने में वो सिंगुलर लगेगा लेकिन वो ऑलरेडी प्लूरल है। तो इस तरह के नाउन कुछ होते हैं, आप उनको लिख लीजिए, बट उससे पहले आप लैंग्वेज लिखिए। ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर परंतु उपयोग में प्लूरल होते हैं। प्लूरल होते हैं। ओके, ये कुछ नाउन्स हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। जैसे एडमिरलिटी, एडमिरलिटी इसका मतलब होता है नौसेना। नेक्स्ट देखो कैटल, कैटल का मतलब मवेशी। नेक्स्ट कैवलरी, कैवलरी इसका मतलब होता है घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। नेक्स्ट देखो जेंट्री, जेंट्री में होता है लोगों का विशेष समूह, लोगों का विशेष समूह। नेक्स्ट लिखो इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। आगे है नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब उच्च वर्ग। नेक्स्ट देखो पीजेंट्री, पीजेंट्री मतलब किसान वर्ग। नेक्स्ट है पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन। तो ये हो गया अपने पास कुछ नाउन जो कि दिखने में अपने पास है सिंगुलर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल। ऑलरेडी इनका यूज जो होगा वो होगा प्लूरल की जैसे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा किस तरह के एग्जाम्पल आएंगे आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल जनरल ऑर्डर्ड, जनरल ऑर्डर्ड इन्फेंट्रीज, इन्फेंट्रीज टू मार्च अहेड। ठीक है, जनरल ऑर्डर्ड इन्फेंट्री टू मार्च अहेड। ये आपके पास 4 पार्ट है। इसमें देखो आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल में,
ये जो इन्फेंट्रीज जो बना है इसने, प्लूरल जो बना है, यहाँ पे देखो ये प्लूरल नहीं बनेगा, यहाँ पे ओनली आपका इन्फेंट्री ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्फेंट्री। ओके, ये यहाँ पे करेक्शन था। इसके बाद देखो एक और एग्जांपल, द नोबिलिटी always humiliates the peasantry by several ways in our country। ओके, चलो इसमें फाइंड करो एरर कहाँ पे। तो देखो नोबिलिटी ऑलवेज, नोबिलिटी जो है यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल में देखो यहाँ पे टेंसेस में प्रॉब्लम है, टेंस की प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप जब आप अपन यहाँ पे टेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या एस नहीं लगता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस लगता है। कहाँ पे लगता है, वर्ब में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे ये एस या एस जो लगा रखा है इसने, ये नहीं लगेगा। तो इसका जो चेंज करेंगे अपन, इसका जो परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे। ये जो वर्ब आएगी, ह्यूमिलेट जो वर्ब आएगी, वो ओनली ह्यूमिलेट आएगी। ठीक है, ह्यूमिलिएट। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया करेक्शन, ह्यूमिलिएट्स नहीं आएगा, यहाँ पे ह्यूमिलिएट आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोबिलिटी जो है ये आपके सामने प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आएगी उसके साथ ऐसे एस नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे आ गया नोबिलिटी। ओके, ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखो रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होंगे लेकिन उपयोग में सिंगुलर होंगे। जस्ट अपने रूल नंबर 3 का जो अपोजिट देख लेंगे, इसमें जो दिखने में तो प्लूरल है लेकिन उपयोग में उनको कैसे लेंगे, सिंगुलर में। ठीक है, तो लिखो ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल परंतु उपयोग में सिंगुलर होते हैं। और वो नाउन कैसे हैं, कौन से नाउन है वो, लिखो एरोबिक्स, वो नाउन है एरोबिक्स। एरोबिक्स मतलब व्यायाम। सिविक्स, सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। गैलोस, व्यक्ति को फांसी लगाने का स्थान। ठीक है, फांसी पर लटकाने का स्थान। व्यक्ति को फांसी पर लटकाने का स्थान, उसको बोलते हैं गैलोस। उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये तो पता ही है, गणित। इसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान।
नेक्स्ट इधर देखो, नेक्स्ट है न्यूज़, समाचार। समन्स, समन्स मतलब कोर्ट का आदेश या बुलावा, कोर्ट का आदेश या बुलावा। ओके, तो ये कुछ आपके पास नाउन्स हैं। इनके लास्ट में आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल फॉर्म में, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ये किस में है, सिंगुलर फॉर्म में। और कैसे इनका यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। ये देखो एग्जाम्पल, द न्यूज़ ऑफ फेमस लीडर्स डेथ, द न्यूज़ ऑफ फेमस लीडर्स डेथ were spreading very quickly in the whole country, in the whole country। देखो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है, इसमें मिस्टेक चेक करो, मिस्टेक देखो ये रही, द न्यूज़ ऑफ फेमस लीडर्स डेथ। तो द न्यूज़ जो है एक सिंगुलर फॉर्म है, एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से इसका जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ये न्यूज़ की वजह से यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज। ठीक है, तो वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। द न्यूज़ ऑफ फेमस लीडर्स डेथ वॉज स्प्रेडिंग वेरी क्विकली इन द होल कंट्री। ओके, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल एक और लिख लो। देखो, द हाई कोर्ट हैज जस्ट, द हाई कोर्ट हैज जस्ट सेंट समन to some officers to appear in a court soon। ओके, तो इसमें मिस्टेक कहाँ है, इसमें मिस्टेक है, देखो द हाई कोर्ट हैज जस्ट सेंट समन्स आएगा, यहाँ पे समन नाम से कोई नाउन नहीं होता, इसका आएगा क्या, समन्स। ओके, समन नाउन से कोई भी नाउन नहीं होता, समन्स ही होता है नाउन, तो यहाँ पे आएगा समन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 5। नेक्स्ट लिखते हैं रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 क्या है, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दिखने से पता नहीं लगेगा आपको, उनका यूज़ सिंगुलर में भी हो जाएगा और प्लूरल में भी हो जाएगा। ओके, दोनों जगह पे आप इनका यूज़ कर सकते हो। और ऐसे नाउन कौन कौन से हैं, वो हैं सिप। सबसे पहले देखो इसकी लैंग्वेज लिखो, ऐसे नाउन जिनका उपयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों अवस्थाओं में किया जा सके। कौन कौन से नाउन है, सिप, भेड़, नेक्स्ट डियर, हिरन,
नेक्स्ट मीन्स, मीन्स मतलब अर्थ। स्पीसीज प्रजाति। पुलिस, पब्लिक जनता। सीरीज श्रृंखला। इनिंग्स पारी। इनमें देखो मैक्सिमम जो यूज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है वो है एक तो ये सीरीज, इनिंग्स और इसके अलावा मीन्स। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको बार बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल में समझते हैं किस तरह से इनका यूज़ किया जाएगा, सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल, सचिन प्लेड ए वंडरफुल इनिंग and his fans will remember it forever। ओके, चलिए इसमें आप देखिए कहाँ पे मिस्टेक है। ये रही मिस्टेक। इनिंग नहीं होता, इनिंग नाम से कोई वर्ड नहीं होता। इनिंग की जगह पे क्या आएगा, इनिंग्स। इनिंग्स, ओके, यहाँ पे आएगा इनिंग्स। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखिए। देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके लास्ट में एस लगता है और वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उनका सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं होता, वो हमेशा आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आपको यूज़ करना पड़ेगा उनका। उनके लास्ट में एस होता है। तो ऐसे नाउन कौन से होते हैं इनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखो ऐसे नाउन जिनके अंत में एस आता है और वे हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। ओके, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, इनके लास्ट में एस आएगा, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। तो कौन से ऐसे नाउन्स हैं वो नाउन लिखो एक एक करके। बहुत सारे नाउन हैं, सब लिख लो आप। सबसे पहला एबोरिजिन्स, आदिवासी। आल्म्स, भीख। एनल्स, इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत। एरियर्स, बकाया वेतन। नेक्स्ट असेज, असेज मतलब अवशेष। इसके बाद ऑस्पीशियस, ऑस्पीशियस सौहार्दपूर्ण।
नेक्स्ट लिखिए बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स संबंधित वस्तुएं। इसके बाद है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स दूरबीन। नेक्स्ट बाउल्स। बाउल्स मतलब आते। कार्ड्स ताश के पत्ते। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस हार्दिक बधाइयाँ। नेक्स्ट लिखिए कस्टम्स। कस्टम्स मतलब सीमा शुल्क। इसके बाद ड्रॉर्स। ड्रॉर्स दराज। नेक्स्ट है अर्निंग्स आमदनी। फायरवर्क्स आतिशबाजी। नेक्स्ट है फंड्स। फंड्स मतलब कोष। चलो आगे लिख लिया तो आगे देखिए और अभी फंड्स हो गया। नेक्स्ट लिखिए ग्लासेस। ग्लासेस मतलब चश्मा। नेक्स्ट ग्रीन्स। और ग्रीन्स मतलब हरा भरा क्षेत्र। हरा भरा क्षेत्र। गट्स निपुणता। लॉजिंग्स। लॉजिंग्स मतलब ठहरने का स्थान। मम्स गले की सूजन। मीजल्स खसरा। नोबिटल्स वैवाहिक। इसके बाद लिखो ओड्स विषमता। नेक्स्ट लिखो ऑप्टिकल्स। ऑप्टिकल्स ऑप्टिकल्स चश्मा। ऑप्टिकल्स के बाद आउट स्किट्स। आउट स्किट्स मतलब बाहरी क्षेत्र। नेक्स्ट पेंट्स। पतलून। इसके बाद पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स
विवरण। नेक्स्ट प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मतलब कार्यवाही। नेक्स्ट देखो रिमेन्स। रिमेन्स मतलब बकाया। उसके बाद सेविंग्स। सेविंग्स मतलब बचत। नेक्स्ट देखो, हाँ इधर देखो, नेक्स्ट है सीजर्स, कैंची। नेक्स्ट है सील्स, मुद्रा। और इसके बाद है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स चश्मा। नेक्स्ट है स्टेयर्स। स्टेयर्स सीढ़ियाँ। इसके बाद सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण। उसके बाद टैक्टिक्स। रणनीति। थैंक्स धन्यवाद। ट्राउजर्स पायजामा। नेक्स्ट ट्राउजर्स के बाद वेजिटेबल्स। सब्जियां। नेक्स्ट वेजेस, मजदूरी। वर्क्स रचनाएं। ओके, ये हो गया आपके पास कुछ वर्ब जिनके लास्ट में आपको हमेशा एस देखने को मिलता है, और ये आपको हमेशा एज ए प्लूरल फॉर्म में ही यूज करनी है। ठीक है, ये आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करनी है। इनके लास्ट में हमेशा एस लगाना है, कभी भी एस हटा के नहीं काम में लेना इनको। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ी नोट्स लिख लो आप, कुछ यहाँ पे नोट है, अब वो भी लिख लो। नोट नंबर 1, सबसे पहला नोट तो यही है कि इनके लास्ट में हमेशा एस आएगा और इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखना है, तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, अपन ने जैसे शुरू में देख लिया। चलिए नोट नंबर 1 लिखिए। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है तो ऐसे वाक्य की क्रिया हमेशा प्लूरल फॉर्म में, ऐसे वाक्य की क्रिया को प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है। ओके, नोट नंबर 2, जो मम्स और मीजल्स है,
मम्स एवं मीजल्स दो ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, परंतु सब्जेक्ट के स्थान पर इनका उपयोग किया जाए तो ऐसे वाक्य की क्रिया को सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है। सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है। ओके, नोट नंबर 3, 3 नंबर नोट लिखो। यदि वेजेस शब्द का यूज किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर परिणाम का अर्थ देने के लिए किया जाए तो ऐसी स्थिति में इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाता है। ओके, ये 3 जो यहाँ पे मैंने आपको नोट लिखवाए, इनका ध्यान रखना। बाकी जो भी यहाँ पे नाउन्स हैं लास्ट में ऐसा आएगा और प्लूरल फॉर्म में वो रहेंगे। एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, द आर्म्स is given to the beggars। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में आर्म्स जो है ये प्लूरल है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो वर्ब आनी चाहिए वो भी प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो इज का जो उपयोग हुआ है ये नहीं होगा और इसकी जगह पे क्या आएगा, द आर्म्स आर गिवन टू द बेगर। यहाँ पे इज की जगह क्या आएगा, आर। नेक्स्ट एग्जांपल, विजिटर्स वर वॉचिंग कलरफुल बर्ड्स in a sanctuary with the help of binocular। देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक है वो इस बाइनोकुलर जो नाउन है इसमें है। बाइनोकुलर कभी नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, बाइनोकुलर्स। ओके, तो ये यहाँ पे मिस्टेक थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, मीजल इज ए
वेरी इन्फेक्टिशियस डिजीज, इन्फेक्टिशियस डिजीज। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए मीजल्स जो है, अभी आपको लगेगा कि मीजल इज़ ए वेरी, तो देखो इसका यूज़ तो यहाँ पे हो गया क्योंकि नोट में मैंने लिखा है कि मीजल्स के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज़ होगा, लेकिन ये क्या आएगा, मीजल नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे मीजल्स, क्योंकि मीजल नाम से कोई नाउन ही नहीं होता, मीजल्स ही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, आर स्वीट। देखो हार्डवर्क के साथ ये वेजेस के साथ आना तो चाहिए था क्या, हमेशा वेजेस क्या है, प्लूरल, लेकिन वेजेस का यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो परिणाम देने के लिए यूज़ हुआ है, तो परिणाम देने के लिए अगर इसका यूज़ हुआ है, जैसे वेजेस जो है हार्डवर्क का जो परिणाम है वो क्या हमेशा मीठा होता है, तो यहाँ पे वेजेस और ये हार्डवर्क की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, इज़, आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज़। ओके, क्योंकि वेजेस जो है यहाँ पे परिणाम के अर्थ के रूप में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो इसकी वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर फॉर्म में। नोट नंबर जो 3 अपन ने लिखा था, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कुछ नाउन जिनके लास्ट में एस आता है और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। ओके, अब ऐसे ही आप कुछ एग्जाम्पल और देखिए। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में क्या है, कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म उनका नहीं बनेगा और वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, सेंटेंस में उनको एज ए सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ करना है। ओके, तो लिखो ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। और कौन कौन से हैं वो, आप वो नाउन लिखिए। पोइट्री, पोइट्री मतलब कविता संग्रह। सीनरी, सीनरी मतलब दृश्य। मशीनरी, मशीनरी मतलब उपकरण। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब लिखने की सामग्री। ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब आभूषण। इसके बाद में है क्रोकरी, क्रॉकरी मतलब कांच का घरेलू सामान। वेस्टेज, वेस्टेज मतलब व्यर्थ। ब्रेकेज, ब्रेकेज मतलब टूट फूट। डर्ट, डर्ट मतलब गंदगी। डस्ट, धूल। रबिश, रबिश मतलब कचरा। पोलिस, पोलिस मतलब चमक। फुलिस, मूर्ख। एडवाइस, सलाह। इमरजेंसी, इमरजेंसी आपातकालीन। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब यंत्र या उपकरण। पोस्टेज, पोस्टेज मतलब डाक टिकट। नेक्स्ट देखो, लगेज, लगेज मतलब
सामान, बैगेज, बैगेज मतलब भी सामान। वोल्टेज, वोल्टेज मतलब ठहराव। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। फर्नीचर, फर्नीचर मतलब लकड़ी का घरेलू सामान। मनी, धन। म्यूजिक, संगीत। टी, चाय। कॉफ़ी, कॉफ़ी तो कॉफ़ी। और इसके बाद देखिए ट्रैफिक, यातायात। और क्लोथिंग, क्लोथिंग मतलब पहनावा। ठीक है, तो ये वो वर्ब हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। आपको इसके साथ एस या एस लगा के देगा, आपको वो नहीं करना है, आपको इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका। चलो एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ नोट लिख लो, इसमें कुछ नोट्स हैं वो लिख लो आप। एग्जाम्पल से पहले कुछ नोट है। नोट नंबर 1, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर इनका उपयोग किया जाए, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर इनका उपयोग किया जाए तो ऐसी वाक्य की क्रिया को सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है। ओके, नोट नंबर 2, उपरोक्त में से किसी भी नाउन के पहले उपरोक्त में से किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल, पहले आर्टिकल, किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल ए अथवा एन का उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु इनमें से किसी भी नाउन को, किसी भी नाउन को प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ के द्वारा एक प्रॉपर नाउन के साथ जोड़कर लिखा गया हो तो इस समूह से पहले आर्टिकल द का उपयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है।
ओके, तो नोट में अपन ने लिखा, दो बातें लिखी। सबसे पहली, इन नाउन का यूज़ अगर सेंटेंस में किया गया है तो उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। और अगर जो सेकंड जो अपन ने नोट लिखा वो लिखा, इन नाउन के साथ में कभी भी ए या एन का यूज़ नहीं होगा। ऑब्वियसली ये सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन फिर भी इनके साथ में ए और एन का यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर इन नाउन को ऑफ लगा के किसी प्रॉपर नाउन के साथ लिखा जाता है तो वो जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन से पहले आप आर्टिकल दे का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर The sceneries of Kashmir is very charming। कहाँ मिस्टेक है इसमें? वेरी चार्मिंग। मिस्टेक देखो इसमें कहाँ पे, एरर कहाँ पे, ये देखो, ये रहा। सबसे पहले आप देखो, सीनरीज नहीं होता, ये क्या आएगा, सीनरी। ये हमेशा कैसे फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। अब जो नोट मैंने दिखाया था कि अगर ये इसका नाउन का यूज़ ऑफ लगा के किसी प्रॉपर नाउन के साथ में लिखा जाता है तो इसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आया सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। आया समझ में? नोट का भी यूज़ हो गया और नाउन का भी यूज़ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2, आई यूजुअली read the poetries of Shelley and Byron। ओके, ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसमें फाइंड करो आप मिस्टेक कहाँ पे। ये देखो, ये मिस्टेक, पोइट्रीज नहीं होता, ये आएगा क्या, पोइट्री। आई यूजुअली रीड द पोइट्री ऑफ शैली एंड बायरन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, डोंट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज। ओके, तो इसमें मिस्टेक कहाँ पे, इमरजेंसीज कभी भी नहीं होता, हमेशा क्या होता है, इमरजेंसी। ओके, तो ये हो गया इसमें मिस्टेक। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कंपनी हैज जस्ट ordered new equipments for its plant। ओके, तो इसमें मिस्टेक देखो, कंपनी है जस्ट ऑर्डर्ड न्यू इक्विपमेंट्स फॉर इट्स प्लांट। तो ये इक्विपमेंट्स नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, ओनली इक्विपमेंट, न्यू इक्विपमेंट। ओके, तो इस तरह से अपन इन नाउन का यूज़ करेंगे। ये नाउन जो थी ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है हमेशा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ ऐसी नाउन जिनका सिंगुलर और प्लूरल से कोई संबंध नहीं होता, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट दिखेगी आपको। तो ये है रूल नंबर 8। चलिए, रूल नंबर 8 लिखिए, ऐसे नाउन
जिनके सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म में कोई संबंध नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। जैसे देखो, कुछ मैं यहाँ पे नाउन लिखूंगा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। ये तो है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ओके, सबसे पहले है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है दुरुपयोग, और अगर इसका प्लूरल बनेगा तो क्या बनेगा? अब्यूजेस। लेकिन इसका मतलब चेंज हो जाएगा। क्या होगा इसका? अब्यूजेस का मतलब क्या होता है? कुरीतियाँ या बुराइयाँ, बुराइयाँ। ओके, ये है अब्यूजेस का मतलब। दोनों में कोई अंतर, दोनों में कोई आपको सिमिलरिटी नहीं दिखेगी। अब्यूज अलग एक अर्थ दे रहा है, अब्यूजेस एक अलग ही अर्थ दे रहा है। ठीक है। एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, और एडवाइसेस, एडवाइसेस मतलब सूचनाएं। ओके, दोनों में आप अर्थ में देखो, दोनों के अर्थ में बिल्कुल ही परिवर्तन आ गया। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। एयर मतलब हवा, और एयर्स मतलब होता है आचरण, व्यवहार। ठीक है। इसके बाद देखो अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब अक्षर, और अल्फ़ाबेट्स मतलब भाषाएं। नेक्स्ट देखो फोर्स। फोर्स मतलब बल, और फोर्सेस, फोर्सेस मतलब सेना। नेक्स्ट आयरन। आयरन मतलब लोहा, और आयरन्स मतलब लोहे की जंजीरें, लोहे की जंजीर। नेक्स्ट देखो सैंड। सैंड मतलब रेत, सैंड्स रेगिस्तान। ओके, सैंड्स मतलब रेगिस्तान। वाटर, वाटर मतलब जल, और वाटर्स मतलब समुद्र। ऐसे ही वर्क मतलब कार्य, और वर्क्स मतलब रचनाएं। ओके, इन सब में इनके जो प्लूरल जो बनाए उनमें जो इनका सिंगुलर है उसमें आपको कोई भी सिमिलरिटी नहीं दिखेगी, अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे तो। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एग्जांपल देखो। आई हैव मैनी वर्क्स, आई हैव मैनी वर्क्स इन मार्केट। अब इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसको इस तरह से लिखेंगे, आई हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क, आई हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क इन मार्केट। ये इसका राइट फॉर्म है, इस तरह से लिखेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। आई हैव मैनी वर्क्स
टू डू। तो ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें आपको मिस्टेक कहाँ पे, मैनी वर्क्स नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, मैनी पीसेस ऑफ वर्क, मैनी पीसेस ऑफ वर्क। ओके, ये आएगा इसका इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से आज अपन ने पढ़े नाउन के 8 रूल्स अपने पढ़ लिए, 8 रूल अपन ने पढ़ लिए। जो 9 रूल और बाकी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी तक जो आपको पढ़ाया है आप उन रूल्स को बार बार रिपीट आप उनको याद कीजिए। जितने नाउन आपको याद रहेंगे उतने ही आपको रूल आपको अच्छे से अप्लाई करना आएगा। ठीक है, तो नाउन जो मैंने आपको जितने भी रूल में पर्टिकुलर नाउन बताए आप उनको याद कीजिए, उनके रूल याद कीजिए, उनका नोट याद कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में जो भी आपके एग्जाम्पल जो मैंने करवाया आप उनमें देखिए कि किस तरह से वो रूल वो जो मैंने अप्लाई किया है। ऐसे करते करते जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आप देखोगे कि आपको नाउन के चैप्टर में से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपसे सॉल्व ना हो। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।